हेलो। हेलो। देखो आज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट कर देंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे आ जाओ। यहाँ आ जाओ सेकंड बेंच पे। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? चलो देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार कल वाला फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं पहले मैं। इक्विलिब्रियम के लिए टेन थीटा किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। ठीक है, बहुत मुश्किल मानोगे तुम टाइम पे आने के लिए। बहुत स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी कुछ ही दिन में, और ऐसे तो मानोगे ही नहीं। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg, ये होगा टेन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, ये मैंने कल आपको बता दिया था। के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाता था, कहीं डी स्क्वायर हो जाता था, कहीं पर 2x का होल स्क्वायर हो जाता था, कहीं पर 2d का होल स्क्वायर हो जाता था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग solid sphere of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length। हाँ भाई, ध्यान से पढ़ो इसको। दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। बोलो दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग क्या सॉलिड स्फीयर। बोलो दो आइडेंटिकल क्या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। Solid sphere of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length. At equilibrium, the angle between these strings is alpha. Equilibrium पर दोनों strings के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। The sphere is now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21 if the angle between the strings remains the same after the immersed then। चलो पहले एक काम करो, यहां तक की सिचुएशन बनाओ सारे अपनी कॉपी पर, यहां से लेके यहां तक जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां से लेके बेटा देखो, यहां से स्टार्टिंग करो और यहां पर एंड करो। यहां से लेके यहां तक जो भी सवाल में लिखा हुआ है वो सिचुएशन बनाओ एक बार। बनाओ अपनी कॉपी पर, दो स्ट्रिंग बनाओ, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल अल्फा लो, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल अल्फा लो, लेंथ सेम लो, दो स्ट्रिंग है,
इनके बीच में एंगल अल्फा लो, इनके बीच में एंगल अल्फा लो, लेंथ इनकी सेम ले लो, लेंथ सेम होगी, अब ये बता पूरे सिस्टम को हमने किस में डाल दिया? दिस स्फीयर इज नाउ इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब। अब पूरे सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डाल दिया, और जिस लिक्विड में हमने डाला उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है बेटा? 800 kg पर मीटर क्यूब, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 21। मतलब हमने मीडियम भी चेंज कर दिया, मीडियम क्या कर दिया हमने? चेंज। अब हमने लिक्विड में डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन द सेम, एंगल सेम है। अब हमने इसको लिक्विड में डाल दिया इस तरह से, हमने लिक्विड में डाल दिया, हमने लिक्विड में डाल दिया भाई। लिक्विड में डालने के बाद ये एंगल अल्फा लिक्विड में डाल दिया, लेंथ एल, ठीक है। एंगल अभी भी सेम है। चलो बताओ, पहली स्टेटमेंट बताओ, ये सही है गलत है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा या अनचेंज होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स तो अनचेंज होगा कि भाई साहब, मैंने बताया था कि अगर पहले इलेक्ट्रिक फोर्स F है तो अब कितना हो जाएगा? F/21। अब हो जाएगा बेटा F/21। अब F/21 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स पहले F है तो मीडियम में डालने के बाद जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है तो F/21, ये मैंने बताया था आपको कि जब भी हम किसी मीडियम में डालते हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है तो वहां पर जाकर फोर्स हो जाता है F/K। डन है? तो F/21 हो गया, तो फोर्स तो डेफिनेटली चेंज होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी स्फीयर रिड्यूस। क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। F/21 हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स घट गया। अच्छा, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की मास डेंसिटी निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखो। देखो बेटा, अगर दो स्ट्रिंग के बीच में एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? α/2। और देखना मैं इक्वेशन क्या बना रहा हूं यहां पर, mg कहां होगा? नीचे। यहां लिख रहा हूं मैं 10 α/2 इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। 10 α/2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में mg। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। डन है? अब जैसे ही हम लिक्विड में डालते हैं तो ये एंगल तो अभी भी α/2 है, तो 10 α/2, देखना बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा लिक्विड के अंदर? F/21। और भाई साहब मास तो सेम रहेगा पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती थी, याद है 11th में क्या होती थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे तो जो mg है ना, mg इफेक्टिव वेट चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव वेट g चेंज हो जाएगा।
और लिक्विड में डालने के बाद जी का फॉर्मूला ये होता था, 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, जी इंटू में 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है बेटा। ठीक है, अब इनको बराबर कर दो, अब इन दोनों को बराबर कर दो। अब 1 और 2 इक्वेशन को दोनों को बराबर कर दो, 1 और 2 इक्वेशन को बराबर करो, बताओ क्या आएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है 800, यहां जाओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 दी हुई है, एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी, एफ बाय 21 एम जी, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई 800, डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालनी है भाई। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस 800 बटे रो 1/21, इसको उधर ले जाओ, 800 बाय रो 1 माइनस 1/21, टेक 21 एलसीएम, 20/21, 800 बटे रो कितना आ गया यहां से, 800 गुणा में 21 अपॉन 20, 840, ये आ गया बेटा 840, 840 केजी पर मीटर क्यूब, 840 पर केजी मीटर क्यूब। ठीक है, 840 केजी पर मीटर क्यूब। ये आ गया भाई, तो ये ऑप्शन भी सही है। ये डी पार्ट देखो, डी पार्ट, डी पार्ट का आंसर क्या बोलोगे। टेंशन इन दी स्ट्रिंग होल्डिंग दी स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, क्या टेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज या चेंज, कैसे, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां आ जाओ। हाँ जी, टेंशन चेंज या अनचेंज बताओ, बोलो बोलो, चेंज अनचेंज, कैसे, क्या है, बिल्कुल टेंशन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, देखो बेटा, टेंशन इसलिए चेंज होगी, इधर देखो सभी बच्चे, देखो इधर कंपोनेंट क्या आता था, याद है तुम्हें, टी कोस थीटा। अब ये जो टी कोस थीटा है, थीटा तो सेम है दोनों ही केसेस में, पर भाई साहब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे तो इफेक्टिव वेट चेंज हो जाता है, इफेक्टिव वेट चेंज हो जाएगा तो टेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज। सिंपल सी बात है, टी कोस थीटा एम जी होता था, टी साइन थीटा एफ ई होता था, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो टेंशन डेफिनेटली चेंज होगी। तो लिख लो, टेंशन चेंज बिकॉज फोर्स विल बी चेंज, टेंशन चेंज बिकॉज force will be change, force will be change, tension change because force will be change। टेंशन इसलिए चेंज होगी क्योंकि फोर्स चेंज हो जाएगा भाई।
तो इसका डी ऑप्शन भी सही है, डी भी यहां पर सही है। तो बी, सी और डी। इसमें एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, ये आपने नई चीज सीखी है यहां पर। क्या हो गया, ये तो गलत है। अच्छा, रिमेन्स अनचेंज, चेंज हो जाएगी, ठीक है ठीक। चलो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, चलो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, बनाओ इसका डायग्राम। क्या समझ में आता है पढ़ के? बनाओ इसका डायग्राम। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ से? Two particles each having a mass of 5 gram and charge 10 की पावर -7 कूलम। मास है 5 ग्राम और चार्ज है 10 की पावर -7 कूलम। Say in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them, the coefficient of friction between each particle and table is same. Find the value of this coefficient. हाँ जी, थोड़ा रफली डायग्राम सा बनाओ इसका। हो गया? आंसर आ गया, बी आएगा। टेबल पर रख दो, दो पार्टिकल रख दो, 5 ग्राम और 5 ग्राम। 5 और 5, 5 और 5 ग्राम के 2 पार्टिकल रख दो। चार्ज कितना? 10 की पावर -7 कूलम, 10 की पावर -7 कूलम। और भाई इनके बीच की दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी होगी। 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी होगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। चलो पहले ये बताओ भाई, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ऐसे। अब बताओ बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पार्टिकल को इधर जाने से, देखो इधर जाने से कौन रोकेगा? कोई बताएगा? इधर जाने से कौन रोकेगा? कि रफ सरफेस है तो कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में वो टेंड्स टू स्लाइड करना चाहता है उसके हमेशा क्या होता है? अपोजिट। तो इक्विलिब्रियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स इस फ्रिक्शन को जस्ट क्या कर ले? बैलेंस। तो लगाओ इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -7 इंटू में 10 की पावर -7 अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी? 10 है। सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लें। और बेटा फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। और एन क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? एन एम जी, एन हो जाएगा एम जी। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और एन हो जाएगा यहाँ एम जी। एन यहां पर एम जी हो जाएगा, एन यहां पर एम जी हो जाएगा भाई। ठीक है, रख दो सारी वैल्यू। बताओ म्यू कितना आया? आ रहा है बी?
10 की पावर -7 -7 -14 -14 और भाई साहब ये ऊपर चला जाएगा। 9 इंटू में -14 हो गया ना, ऊपर -5 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 10 की पावर 4 म्यू एम जी। म्यू एम निकालना है। एम तो दिया हुआ है 5 ग्राम। जी कितना 10 ले लें। सोल्व करो भाई। ये गया तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 -5, 10 की पावर 1 अपॉन में 100 और यहाँ 5। ये गया तो 0.9/5 और फाइनली म्यू क्या आ गया 1408। ये आ गया। ये आ गया भाई। तो 0.18 0.18 0.18 0.18। ठीक है दीपेन, क्लियर है? व्यवहार है समझ में? 0.18। तो बेटा यहां पर आकर ना कूलम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल हमारे खत्म हो गए। लगभग 70 क्वेश्चन करे हमने। एक छोटा सा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज ही, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखो सभी दोस्त। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो मुझे ना थोड़ा सा ये डिस्कस करना तुम्हारे साथ कि ऐसा दो चीज मुझे जो सबसे मेजर डिस्कस करनी है। एक तो ये कि तुम क्लास में टाइम पे कैसे आओगे, पहली बात। दूसरी कि तुम क्लास में रेगुलर कैसे रहोगे। किसने एक भी छुट्टी नहीं मारी? तुमने एक भी छुट्टी नहीं मारी अभी इस साल? इस साल नहीं, पिछले साल। पिछले साल बताओ किसने एक भी नहीं मारी? जागृति ने एक भी छुट्टी नहीं ली। कितनी बढ़िया बात है। अब ये दोनों मुद्दे यार मुझे डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। एक तो तुम क्लास में टाइम पे आओ, इसके बाद अगला मुद्दा, तुम में से 2-4 बच्चे 3 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट की क्लास मिस करते हैं। वो गेंडा कई बार मुझे अगली क्लास में बैठा मिलता है और यहां से एक बच्चा निकल जाएगा फिर अगले सब्जेक्ट में आ जाएगा। कारण कि भाई तुमसे 1.5 घंटा बैठा नहीं जाता। भाई पहले स्टेप को तो यहीं पे हमें सही करना पड़ेगा ना कि डिसिप्लिन कैसे आए, कैसे डिसिप्लिन आए। मैं तभी तो तुम्हें सिखा पाऊंगा कुछ, वरना तुम मेरी बाहर जाके नेगेटिविटी करोगे। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें इस साल पढ़ना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये जो पिछले साल 2 बच्चे उधर जा रहे थे फिर बैच में से उठ के 2 बच्चे उधर जा रहे थे, ये सारा खेल खत्म कर दिया मैंने इस साल। और अभी तुम्हें मैं बीच में थोड़ा सा अजीब भी लगूंगा, बुरा लगूंगा, पर एट द एंड तुम मुझे अच्छा कहोगे। एट द एंड कहोगे चलो हमारा फायदा कर दिया, हमारे पेरेंट्स को बताया, मार्क्स बताए, ठीक है प्रेशर रखा, पर एट द एंड अच्छा हो गया। ये 2 चीजें भाई मुझे बिल्कुल ठीक करनी है, एक तो क्लास में रेगुलर और एक टाइम पे आना। तो हम इसको एक काम करते हैं, टाइम को 7:45 कर लेते हैं, ताकि 8 बजे, वो 8 से 1 लिखा है ना, तो उसको 7:45 कर देते हैं। हम अपने सारे बैनर्स वगैरह में भी चेंज कर देते हैं टाइम को।
अब 7:45 के बाद प्रणव अगर 8:15 आएगा फिर तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये नीचे उतरना भी मैं बैन करना चाह रहा हूं एक शिफ्ट में। तो अगली शिफ्ट में तो कोई नीचे जाएगा नहीं, उससे अगली शिफ्ट में जाने देंगे हम, तो 20 मिनट का ब्रेक होगा। और ये तो आज से ही तुम्हारा रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो बड़ी दिक्कत है यार, तुम नीचे चले जाते हो पता नहीं कहाँ घूमने जाते हो। इशू जाए एक बार श्वेता मैम को बुला के ला, सोनू सर को बुला के ला पहले। सोनू सर है तो सोनू सर वरना श्वेता मैम को। अच्छा, हर मंडे को टेस्ट, जैसा कि आपको बताया था ना, हर मंडे को टेस्ट होया करेगा। तो ये जो मंडे आ रहा है ना, ये वाला मंडे, इस मंडे को 8 से 10 टेस्ट है, 8 से 10, और फिर 1-1 घंटे की क्लास होगी तीनों, 10-10 मिनट का गैप दे देंगे, समझ गए ना। 10 से 1 एवरी मंडे अब से टेस्ट रखेंगे, एवरी मंडे। तो ये जो मंडे आएगा इसको टेस्ट होगा, टॉपिक है पूरा कुलम्स लॉ। ऐसे ना हर टीचर अपने ग्रुप में अपने टीचर से ना, जैसे मैडम आज से इनका पहली शिफ्ट में नीचे निकलना बंद है, पहली शिफ्ट में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और सोनू सर भी हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना, बताना उनको, ठीक है। और नीचे उसको बोल दो, कुलदीप को, सिक्योरिटी वाले को, कि भाई नीचे नहीं उतरना चाहिए कोई भी बच्चा, उसको बोल दो स्पेशल टाइम है 9:30 से 10 बजे के बीच में, 9:30 से 10 बजे के बीच में कोई भी बच्चा नीचे नहीं उतरेगा तो नहीं उतरेगा। ये गलत है भाई, नीचे उतरना बिल्कुल बिल्कुल गलत है पूरी तरह से। देखो बिजनेस में ना, मेरी बात सुनो एक बार सारे, बिजनेस में ना नौकरी के रिलेटिवली ज्यादा संघर्ष है। मैं कर रहा हूं बिजनेस, नौकरी वाला संडे को घर रहेगा। तुम आईएएस ऑफिसर लग गए ना, आईएएस, तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, शनिवार और एतवार की, सैटरडे और संडे। अगर सीएम नहीं आ रहा है ना, सीएम नहीं आ रहा आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो शनिवार एतवार आप ऑफ है, आराम से सो घर पे, रिश्तेदारों को बुलाओ, मिलो, बातें करो। पर बिजनेसमैन संडे को भी रात को काम करके आ रहा है 11 बजे। मेरा एक भी संडे ऐसा नहीं है कि जो मैं फ्री है। इस संडे एक गांव में प्रोग्राम है, वहां जाना है, वहां पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया हुआ कहीं ना कहीं। और ये तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम को टालने लग गया, टाल देता हूं मैं प्रोग्राम को, कोई भिवानी बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, मैं टालने लग गया प्रोग्राम को। वरना भाई साहब मैं तो, क्योंकि पढ़ाना भी है मुझे साथ साथ, मंडे को फिर फ्रेश दिमाग नहीं होगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। अब तुम में से जो क्लास नहीं लगा सकता सारी 5 घंटे, वो बिजनेस तो वैसे ही नहीं कर सकता, पहला तो क्रॉस हो गया। क्योंकि बिजनेस के लिए तो बहुत संघर्ष है, उसको मेंटेन रखना। लोग सोचते हैं कि बैच 120 का क्यों नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगाई। अगर मैं आज कंडीशन ना लगाऊं ना, तो मेरे पास 12th में 300+ बच्चे हो जाएं, पर मेरे को अपना इंस्टीट्यूट नहीं खराब करना आने वाले टाइम के लिए, कोचिंग नहीं खराब करनी। दूसरा आ गया नौकरी। अब नौकरी में सुनना पड़ेगा, प्लस जो 8-9 घंटे है उसमें अगला काम लेगा, कुछ भी बोल सकता है, कमांड कुछ भी दे सकता है। अभी जैसे तुम नीचे बुलाने गए तो तुरंत नहीं आए ऊपर, पर मैं नहीं हो सकता, मैं क्या पता नीचे ना जाऊं, वो कह रहे नीचे बुला रहे हैं तो मैं क्या ऐसा सकता हूँ, भाई आऊंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ का ओनर हूं। दूसरी होगी नौकरी, उसमें भी तुम्हारा काटा, क्योंकि तुम बैठ नहीं पा रहे यहाँ पर शांति से। अभी वो गेंडा देखना,
वो भारी भरकम सा अगले बैच में बैठा पाएगा यहाँ पर, क्योंकि या तो उससे उठा नहीं गया होगा। अब तुम्हारी मम्मी एक दिन खाना ना बनाए, मैं मेरे घर में एक दिन खाना नहीं बनता ना टाइम पे, रोड़ा हो जाता है सही में। मेरे घर जरूर रोड़ा हो जाता है भाई। 100% वहां लड़ाई के वो बनने शुरू हो जाते हैं, माहौल बनना शुरू हो जाता है लड़ाई का। और तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, तुम्हारा बैकलॉग ये सब कुछ, क्योंकि ये जो ऐप है ना, ये ऐप ये कहीं ना कहीं ठीक है, ऐप हम तुम्हें देंगे, पर फिर क्या है कि तुम आओगे नहीं, फिर ऐप से देख लिया ये सब कुछ। और लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत बच्चों को नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब भाई ये सारी चीजें हम कैसे ठीक करेंगे, इस पे थोड़ा सा मुझे एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैं सोच रहा था पहले थोड़ा धीरे धीरे बच्चे सेट हो जाएं, अब धीरे धीरे सब सेट हो ही चुके हो। पढ़ाई में मुझे लगता नहीं यहाँ पर कोई कमी होगी, और मुझे नहीं लगता कोटा के टॉप बैच में कुछ अलग पढ़ा रहे होंगे और यहाँ कुछ हम अलग पढ़ा रहे हैं, सारे ही टीचर वहाँ कुछ अलग पढ़ा रहे हैं और यहाँ अलग। मैं तो मान ही नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि मेरा भी इंटेलिजेंस माइंड बहुत सही है। ठीक है, हम भी देखते रहते हैं हिंदुस्तान में किस कोचिंग में क्या चल रहा है, साउथ में क्या चल रहा है, ईस्ट में क्या चल रहा है, वेस्ट में क्या चल रहा है, नॉर्थ में क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर की कोचिंग का भी पता है मुझे एक दो का तो। ठीक है, वहां भी क्या चल रहा है। तो पढ़ाई भाई कोई अलग नहीं है, हर जगह पढ़ाई मुझे लगता है एक ही जैसी है। उल्टा शहर के पास हो, अपने घर के पास हो, आने जाने में 20-25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फिर कोचिंग लेने जाना वो थोड़ा टफ टास्क भी है, मन लगे ना लगे, खाने की समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो भाई ये 2-3 चीजें हैं, हमें इनको ठीक करना पड़ेगा। मंडे को टेस्ट है कूलम्स लॉ का, और पेपर है ना हमेशा ही कंबाइन आया करेगा। कंबाइन समझते हो ना, पीसीएम या पीसीबी। ठीक है, अब ये उस टीचर की ही जिम्मेवारी है कि जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है। वैसे तो हमने रूल ये बनाया हुआ कि फ्राइडे तक, जहां तक फ्राइडे तक कंप्लीट होगा ना, फ्राइडे तक, जो इस फ्राइडे तक कंप्लीट होगा वो मंडे के टेस्ट में आ सकता है। फिर भी टीचर टॉपिक बता दे तो अच्छा है। जैसे मैंने टॉपिक बता दिया कूलम्स लॉ, मैंने अपनी तरफ से टॉपिक बता दिया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से आएगा। नोट्स अभी थोड़ा डिले हो रहे हैं, वो प्रिंटिंग से आ रहे हैं भाई, फिर प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर तुम कूलम्स लॉ से किसी किताब में सवाल देखोगे ना, तुम्हें मैक्सिमम सवाल कितने मिलेंगे, 20, 25, 30। मैंने कितने करवा दिए, 70। मैंने तो ज्यादा ही करवा दिए, और हर टॉपिक पे मैं किताब से ज्यादा ही करवाऊंगा। तुम आज ही किताब देख लेना घर जाके, कोई 20-30 मिलेंगे तुम्हें सवाल, 30 मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने ही करवा दिए। तो मैंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं, ना मैं आगे कोई टॉपिक छोड़ने वाला पूरे सिलेबस में। तो कूलम्स लॉ इसमें हम टॉपिक लिख लेते हैं, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं अभी ही डिसाइड कर लेते हैं हम कितने कितने सवाल हमें डालने चाहिए। जैसे 3 घंटे के टाइम को हमने 2/3 कर दिया तो 45 है, इसका 2/3 कितना हो गया, 30। 30 क्वेश्चन तो आ गए फिजिक्स में, नीट में। ठीक है, और लगभग 25 का 2/3, 16। इसमें 50 क्वेश्चन कर लेते हैं हम तीनों सब्जेक्ट मिला के। पीसीएम में हम 50 कर लेते हैं, 75 हो गए ना, 75 का 2/3 सही जाएगा। 50 यहां कर लेते हैं और 90 यहां हो गए। 90 तो नहीं हुए यहां पर, 60 और 120, 180 क्वेश्चन का पेपर होता है ना नीट का। ठीक है, दोनों पेपर अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ये हम इसको इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं, एवरी मंडे 8 से 10। ये हो गया। जो अब 12th में टेस्ट सीरीज होगी, कृष्णा IITS टेस्ट सीरीज, वो तो चैप्टर वाइज होगी, वो होगी सैटरडे को, वो बेटा सैटरडे को ले करेंगे। ठीक है, वो जो 11th की फीस थी ना, वो आपकी एज इट इज 12th में एडजस्ट हो जाएगी, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा से पे नहीं करने पड़ेंगे। पर जिन्होंने 11th की टेस्ट सीरीज को मिस किया, उनको फिर से 1000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अब मैंने सारे 12th के बच्चों को बुला लिया है,
उनको वापस रिफंड करने के लिए 1000 रुपए। जितने भी जो 12th के बच्चे थे ना, जिन्होंने सारे टेस्ट अच्छे से दिए, उनको सबको हम 1000 रुपए उल्टे दे रहे हैं। क्या हो गया? तुम्हें कितने देने हैं? हाँ तो तुम 1200 दे दूंगा ना, तुम एक बार 12th के पूरे तो दे दो टेस्ट सारे, तो 1200 ले लेना यार। यार एक बात बताओ, मुझे यहाँ से अभी हरिद्वार जाना पड़ गया तो 5000 का तो मेरी गाड़ी का तेल भी लग जाएगा। अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ जाता तो इतना तेल पीती है गाड़ी, 6-7 की एवरेज देती है। तो 200 रुपये यार मैं तुम्हें दे भी दूंगा, 4-5 हजार रुपये हो गए, इतने तो गए 200 रुपये के हिसाब से। 5 बच्चे ले गए तो 10 बच्चे ले गए, 10,000 रुपये चले जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1200 दे देंगे, ठीक है। अच्छा नोट कर रखा पूरा तुमने, है एक एक बात को सही कैच करते हो तुम। चलो, कृष्णा AITS का आएगा जब यूनिट खत्म होगी, यूनिट खत्म होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद जून से स्टार्ट कर लेंगे 11th की टेस्ट सीरीज, जुलाई से, वो तो संडे को होगी, क्योंकि उसमें ना मई को हम ड्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे, तो मई को फिर बैकलॉग कुछ बच्चों का, जैसे वो ना एक तरीका होगा ना, वो बेस्ट तरीका होगा टेस्ट सीरीज का, कि अब जैसे 11th कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। 11th स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, टेस्ट। जुलाई में इस फलानी तारीख को इतना टेस्ट है, ऐप पर इसके लेक्चर आ चुके हैं, स्पीडली आप उसको कवर कर सकते हो। बोलिए जिसको, हाँ फुल सिलेबस के टेस्ट पे भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्लीट कर लें पहले, ये वाला जो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, जिसका बैकलॉग कंप्लीट नहीं है, जिसको लगता है मेरी 11वीं वीक है, उसको थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करवानी पड़ेगी, नीचे फीस पे करनी है। ऐप एक्टिवेट होगा ड्रॉपर बैच का, जिसमें मेंस और नीट का पूरा कोर्स होगा, वो एक ही जैसा कोर्स होगा, ठीक है। यही जो तुम्हें कंटेंट 11th में पढ़ाया हुआ है ना मैंने, यही बस मैं स्पीडली पढ़ाऊंगा। उसमें जो मैंने तुम्हें 11th में कंटेंट पढ़ाया हुआ है वो बहुत स्पीड से पढ़ाया जाएगा ड्रॉपर बैच में। तुम्हारे में 50 लेक्चर में, तो वहां मुश्किल से 12 लेक्चर, 14 लेक्चर, इतनी स्पीड से कंटेंट होता है। सरफेस टेंशन तुम्हें याद है कितने दिन में पढ़ाया था? 2 लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा, आज ड्रॉपर बैच में कंप्लीट हो जाएगा, कल शुरू हुआ था आज खत्म, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसे एज ए क्रैश कोर्स भी तुम समझ सकते हो। तो फिर वो जब लेक्चर आ जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर टेस्ट सेट कर देंगे, ठीक है। तो भाई किसी को ये दिक्कत ना हो कि भाई इन बिटवीन हम ये कर सकते हैं कि एक टेस्ट 12th का रख सकते हैं, जैसे एक 14 डेज के बाद एक 12th का, एक 11th का। 11th का बैकलॉग कंप्लीट करते करते वो इस तरह से, ताकि मैनेजेबल हो जाए, क्योंकि वो टेस्ट ज़्यादा लेने हैं हमें, 20 टेस्ट लेने हैं, 5 11th के, 5 12th के और 10 फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। इस तरह से तो काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कस होगी आज। एक तो टेस्ट का मुद्दा डिस्कस हो गया है, ठीक है। मैं अपना टॉपिक तुम्हें अपने ग्रुप में बताया करूँगा, कूलम्स लॉ, ठीक है। टेस्ट प्रोफेशनल तरीके से वैसे ही जैसे पहले हो रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक चीज़ हम इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह जरूर लगा कर चलेंगे, ताकि सारे टेस्ट दें। जैसे टेस्ट नहीं दोगे तो 100 रुपये फाइन। कितना अच्छा तरीका है, अच्छा लगा तरीका? आप वहां से आए हो क्या जानकर? ठीक है। क्या था? 1200 रुपये। आप 1200 रुपये चाहिए मुझे, है नहीं? टेस्ट नहीं दोगे तो 100 रुपये फाइन, क्या दिक्कत है? सही नहीं है? चलो, हो गया, सब कुछ डिस्कस हो गया। एक चीज और बस, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, फिर उसके बाद वो डिस्कस कर लेते हैं फुल सिलेबस का टेस्ट। देखो, फुल सिलेबस का एक 11th का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते हैं फुल सिलेबस का एक। समझ गए ना? मेरे पास फुल सिलेबस का 11th का 2-3 टेस्ट बने हुए रखे हैं ऑब्जेक्टिव, बढ़िया से टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में। और सब्जेक्टिव अभी ना टीचर वगैरह आया नहीं है। एक चीज लास्ट पॉइंट ये कि अब जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, देखो बेटा सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, बिलो एवरेज बच्चे भी हैं इस बैच में, ठीक है। उनको ना हर हफ्ते बुलाकर 1 बार 2 बार सुना जाएगा उनसे, और उसके लिए मैंने टीचर अपॉइंट भी कर लिया। नीचे अन्नू मैडम में किसी ने देखा भी होगा 2-4 दिन पहले, वो टीचर फिजिक्स का ही अपॉइंट हुआ है।
अब जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनसे फिजिक्स का सारा सुना जाया करेगा, उसको पहले मैं बताऊंगा कि ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बच्चे को होमवर्क के लिए दिए जाएं, फिर उसमें उससे आपसे सुना जाएगा, ताकि ऐसा ना हो ना कि ये नीट और आईआईटी जेई और इसके चक्कर में यहाँ पर मुझे पता लग रहा है बोर्ड में पास होना मुश्किल हो रहा है। हुआ है लास्ट ईयर ये, पर लास्ट ईयर इस पे ज्यादा अच्छे से मैं इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि वो बच्चा यहाँ से निकल के मैथ्स कहीं और, फिर केमिस्ट्री कहीं और, फिजिक्स यहाँ पर, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। जब मैं उसको यहाँ बुलाता तो बोला मेरी फलानी ट्यूशन है। ये सारी चीजें अब बंद हो जाएगी, यहाँ पर कोई बहाना तो होगा ही नहीं जब सारे यहाँ पढ़ रहे हो। अब जो ये बिलो एवरेज बच्चे हैं, और मैं इसमें किसी को भी लेके आ सकता हूँ इस कैटेगरी में, ठीक है, और उसके बाद फिर पेरेंट्स को बुलाया जाएगा अगर नहीं सुना है तो। अब ये नहीं है इससे कल से आओ ना, तुम आना जरूर है कल से, पापा को बुलाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है सब कुछ, ये सारा काम तुम्हारी भलाई के लिए होगा, ठीक है। पर देखो ऐसा है एकदम से कुछ नहीं, जैसे अब प्रणव है, प्रणव थोड़ा वीक है पढ़ाई में, तो प्रणव को कहूंगा 3 क्वेश्चन करके आने हैं बस, सिर्फ 3, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, भाई ये 3 क्वेश्चन सुना दे तू। अब वो 3 तो मुझे पता है ना कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको दे दूंगा वो 3 क्वेश्चन, ताकि ऐसा ना हो ना बेटा नीट के चक्कर में तो तेरा बोर्ड भी खराब हो जाए। ये हर बच्चे को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं अपने आप इसका आइडिया लगाऊंगा, इसमें ये नहीं है कि तुम्हें कोई दबाव डाल देना इतने क्वेश्चन करके लाने हैं। चलो सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी, तो एक काम करते हैं, कौन सी तारीख को, 26 को, 26 को है संडे, नहीं 26 को संडे है, 26 को संडे है, 26 को फुल सिलेबस का टेस्ट रख लेते हैं 11th का, फिजिक्स का तो है, ठीक है, उसमें 2 टेस्ट को कंबाइन कर देते हैं, 2 टेस्ट को कंबाइन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तुम्हारे हो जाएंगे 90 क्वेश्चन मेडिकल वालों के, और तुम्हारे हो जाएंगे 60, 2 टेस्ट को कंबाइन कर देते हैं फुल सिलेबस टेस्ट को, आगे ना समझ में, ठीक है। 26 को है, 25 को नहीं 26 को रख लेते हैं संडे को। चलो भाई काफी कुछ डिस्कस हो गया आज, चलो। वो नहीं आया बेटा आपका दोस्त, आएगा, आएगा नहीं, एक ही दिन आया था बस, अच्छा ऐसे भाई मजा लेने चलता हूँ, है कह रहा था क्या, और अच्छा 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 अब नहीं आएगा वो, है अच्छा अच्छा, चलो सही लड़का था यार वो तो, पढ़ने वाला सही था। चलो बोर्ड पर देखो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, बोलो भारत माता की, चलो थोड़ा बोलना स्टार्ट करो, बोलो गौ माता की, शेरावाली माता की, लड़कियों तुम भी बोलो करो, बोलो भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की, बम 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 बम, जिन्हें मेरा दुल लुटिया, लक पतला बलोरी होते, लक पतला बलोरी होते। चलो भाई बहुत बढ़िया, देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब बेटा मान लीजिए किसी चार्ज पर 10 फोर्स लग रहे हैं, बोलो कितने, बोलो कितने, मान लो किसी चार्ज पे 10 फोर्स लग रहे हैं, बोलो कितने लग रहे हैं, 10 फोर्स, किसी चार्ज पे 10 फोर्स लग रहे हैं। अगर किसी चार्ज पे 10 फोर्स लग रहे हैं तो भाई साहब सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, पर उसके लिए कॉन्सेप्ट है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बोलो सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मान लीजिए n फोर्स लग रहे हैं भाई, F1 F2 F3 F4 F5 Fn, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मान लीजिए n फोर्स लग रहे हैं भाई, n फोर्स, n फोर्स, n फोर्स। तो बेटा अगर आपको चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालना हो ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स, तो सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिखकर जोड़ दो, सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिख के जोड़ दो, सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिख के जोड़ दो भाई, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। आई कैप जे कैप में लिखो और सभी फोर्सेस को जोड़ दो, वेक्टर एडिशन। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर
किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो भाई, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो, तो ऐसे केस में आप सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिख के जोड़ दो, सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिख के जोड़ दो। किसी भी पार्टिकल पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो तो सभी फोर्सेस को वेक्टर में लिख के जोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट है भाई, वेक्टर में लिख के जोड़ दो। देखो देखो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और भाई साहब Q2 Q1 पर लगाएगा। अगर ये फोर्सेस को मैं वेक्टर में लिखना चाहूं तो देखो बेटा वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना एक बार, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखना। वेक्टर में कि Q1 Q2 की प्रोडक्ट R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, के Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉडुलस, R2 माइनस R1 का मॉडुलस का क्यूब, R2 माइनस R1 का मॉडुलस का क्यूब, R2 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब, R2 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब। ऐसे लिखो F12 होगा के Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब, के Q1 Q2 ब्रैकेट में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, के मॉडुलस का क्यूब। ये लिखो, फिर इसको थोड़ा ट्रिकी वे में याद करते हैं और फिर न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। Q1 Q2 पुट विद साइन, इसको भाई साइन के साथ पुट करना है आपको, पुट विद साइन। जो Q1 Q2 है इसको साइन के साथ पुट करना है, Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है भाई। Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। चलो Q1 Q2 ऑलवेज पुट विद साइन। चलो बेटा इस फॉर्मूले को याद करते हैं, देखो कैसे याद करना है। देखो बोलो बोलो, ये है 2, बोलो चलो मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। बोलो पहले कौन है, फिर यहां बोलो पहले कौन है, फिर अच्छा जब वेक्टर में लिखेंगे तो नीचे क्यूब है या स्क्वायर है, क्यूब, और ऊपर भी R21 वेक्टर है, ठीक है। यहां भी पहले 2 है फिर 1 है, 2 है फिर 1 है, और R21 को जैसे पहले 2 है 1 है तो R2 माइनस R1 और नीचे R2 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब। ये अप्लाई कैसे होगा वो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा न्यूमेरिकल के उससे, अभी पहले फॉर्मूला याद करो। यहां पहले कौन है, अरे बोलो यार पहले कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, इस भाई साहब को बोलियो। गंद, पहले 1 है, पहले कौन है, फिर कौन है 2, फिर कौन है के Q1 Q2 के Q1 अच्छा पहले 1 है फिर कौन है 2,
तो r12 वेक्टर और नीचे r12 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। ठीक है बेटा, और r12 वेक्टर को कैसे लिखोगे, r12 वेक्टर को r1 माइनस r2 और r1 माइनस r2 का क्यूब। चलो एक फॉर्मूला बना के दिखाओ पहले। जैसे मैं लिखना चाहूं F34, फॉर्मूला बना के दिखाओ F34। कैसे बनाओगे, बनाओ बनाओ बनाओ, विपिन बना, अल्ताफ नहीं आया आज। आयुषी, आप भी एब्सेंट होते हो बेटा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कम करो, है ना। युक्ति, आप भी एब्सेंट ज्यादा होते हो। F34, हाँ बेटा, यहां क्या लिखा आपने Q3 और यहां लिखा Q4, तो R34 अपॉन में R34 के मॉडुलस का क्यूब। कितनों ने यही लिखा था, पक्का लिखना आ गया ना। पहले कौन है बेटा, पहले बताओ 3, पहले कौन है 3, फिर कौन है 4, पहले कौन है 3, फिर कौन है 4, तो Q3 Q4, 3 पहले है तो यहाँ 3 फिर 4, 3 4। अरे बोल यार, अरे बोल यार। ठीक है, अब इसको भाई डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही सीखेंगे, अप्लाई कैसे करना है। देखो 2 चार्ज है बेटा, ये 2 चार्ज है। देखो -5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। भाई इसको रखा है 1,1,2 पर और इसको रखा है 2,4,5 पर। इसको रखा है 1,1,2 पर, उसको रखा है 2,4,5 पर। इसको रखा है 1,1,2 पर, उसको रखा है 2,4,5 पर। आपको किस पर फोर्स निकालना है, कोई बताएगा। 4 माइक्रोकूलम पर, किसके कारण, तो इनके नामकरण कर लो। इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं 2। तो आपको पता किस पे फोर्स निकालना है, 2 पर। तो आपको निकालना है F21, F21। उसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो आपको इस पर फोर्स निकालना है। तो F21 निकालें भाई, करें स्टार्ट। ये पहले फॉर्मूला लिखो, K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। ये आ गया भाई R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। अब बताइए K Q1 Q2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। F21 F21 K Q1 Q2 K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। अब भाई सारी वैल्यू रखते हैं। चलो बेटा बताओ, K कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9, K है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 बताओ, Q1 -5 माइक्रोकूलम और नेगेटिव साइन के साथ रखना है, इशू आ रहा है समझ में। -5 इंटू 10 की पावर -6 और दूसरा कितना 4 इंटू 10 की पावर -6। डन है। अब बेटा अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप, ये R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर, और सेकंड पार्टिकल कहां रखा है बेटा, 2, 4, 5।
तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो ऐसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, 2,4,5 5k कैप। ये लिखने का तरीका है। माइनस माइनस ये कैसे लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अपॉन अपॉन बताइए, R2 माइनस R1, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप के मॉडुलस का क्यूब, के मॉडुलस का क्यूब, के मॉडुलस का क्यूब, मॉडुलस का क्यूब हो गया। हाँ बेटा, 9 को 5 से करो 45, 45 को 4 से करो 180 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 में से 1 गया आई कैप, 4j कैप में से j कैप गया 3j कैप, और 5k कैप में से 2k कैप गया 3k कैप, अपॉन अपॉन 2 में से 1 गया आई कैप, 3j कैप और 3k कैप के मॉडुलस का क्यूब, के मॉडुलस का क्यूब। डन है। इससे अगला फिर ना तुम्हें करके दिखाना अच्छे से, क्लास में अभी दो तीन क्वेश्चन करवा के देखने हैं। अभी फॉर्मूला देख लो कैसे लगा रहा हूं मैं। अब बेटा देखो सभी बच्चे, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसके लिए 11th क्लास पर जाना पड़ेगा। √1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का क्यूब माइनस 180 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। हाँ भाई, कितना आएगा बताओ। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, √19, और √19 कितनी बार, 3 बार, तो √19 3 बार तो हो गया 19 √19 माइनस 180 गुणा में 10 की पावर माइनस 3। बेटा यहीं छोड़ लेना, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है ना, तो यहां तक मुझे लगता है वेक्टर में कैसे आया है फोर्स सभी को पता चल गया। माइनस 180 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 माइनस 180 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में 19 √19। समझ गए ना, √19 और √19 3 बार, √19 3 बार हो गया। ठीक है वैभव, √19 कितनी बार हो गया, 3 बार। चलो F12 निकाल के दिखाओ इसी में, और फिर मैं यहां पर एक जगह ही खत्म होगी भाई। F12 निकालो, निकालो F12। F12 निकालो एक बार सारे, लगाओ लगाओ फॉर्मूला, प्रणव लगा बेटा। F12 लगाओ भाई।
निकाला, दिखाओ कैसे निकाला। हाँ तो लगाओ ना फॉर्मूला, हाँ हाँ फॉर्मूला पूरा लिखो, सारी वैल्यू पुट करो, हो गया बेटा। बस प्लस का आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बस प्लस का आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, बस प्लस आ जाएगा आगे। आ गया, प्लस का आ गया, बिल्कुल सही। सॉल्व करो, प्लस का आ जाएगा। प्लस 180 गुणा में 10 की पावर -3, 19√19 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, प्लस का आ जाएगा, बस ये होगा भाई, प्लस का आ जाएगा, ठीक है भाई। आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप 180 गुणा में 10 की पावर -3 अपॉन 19√19 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 कैप प्लस का आ जाएगा। चलो अब थोड़ा इजीली तुम क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मैं आपको दो चार्ज देता हूं बेटा, ये चार्ज रखा है 2a, A, 0 पर, और एक चार्ज है -2q, ये रखा है बेटा A, 0, A पर। ठीक है, इसको फर्स्ट चार्ज मान लो, इसको सेकंड चार्ज मान लो। जल्दी से एक काम करो, F21 निकालो, F21 कैसे निकालोगे? F21 लिखे, के साइन लेना है ना, अब तो साइन लेना है, F21 लिख रहे हैं अब। हाँ भाई, पहले कौन लिखेंगे इधर? R2 कैसे लिखोगे? A आई कैप 0 J कैप A K कैप माइनस A आई कैप A J कैप 0 K कैप। आया समझ में? R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन बेटा बताओ, मॉडुलस A आई कैप 0 J कैप A K कैप माइनस A आई कैप A J कैप 0 K कैप, मॉडुलस का क्यूब। अब देखो बेटा, A आई कैप से A आई कैप गया, कितना आ गया? -k2q², A K कैप माइनस A J कैप, ये गया, और A K कैप माइनस A J कैप, A K कैप माइनस A J कैप के मॉडुलस का क्यूब। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, कैसे सोल्व करेंगे आगे? -k2q² A K कैप माइनस A J कैप अपॉन रूट, भाई रूट A का होल स्क्वायर और भाई माइनस A का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी? 3। डन है।
इससे अगला क्वेश्चन तो भाई हर हाल में होना चाहिए तुमसे फिर। अब बताओ रूट, ये कितना हो जाएगा, √2a। √2a कितनी बार है, 3 बार। √2a 3 बार तो 2√2a³ तो कितना आ गया, -के 2 क्यू² अपॉन में 2√2a³। 2√2a³ a k कैप -aj कैप। देखो ये आ गया, ये आ गया ना। कितनों को सही समझ आया, हाथ खड़े करो। वेरी गुड। चलो भाई एक क्वेश्चन करके दिखाओ। और भाई अगर जिसने नहीं किया ना, ये पेन नाक में डालूंगा सही में, पक्का डालूंगा तो पक्का 100%। मतलब अगर कॉपी में कुछ नहीं लिखा मिला ना तो पक्का फिर तो 100% डल जाएगा। F12 निकालो, F12। F12 शायद समझ में। अभी जैसे पिछला नहीं आता होगा है, ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे, मैडम से बात होगी, फिर बैकलॉग कंप्लीट कर लेगा ना। एक रिवीजन लेक्चर है बस, वो देख लियो, कल से पूरा समझ में आ जाएगा, आगे नहीं पढ़ा रहा आज में। हो गया। अनुष्का हो गया, अनुष्का हो गया बेटा, हुआ नहीं अभी। माधव हो गया, वैदी कहाँ पे है, वैदी हो गया, सही है। वैदी की फ्रेंड, आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, तन्वी, आप वैदी की फ्रेंड हो? फ्रेंड तो बनाने ही नहीं चाहिए। मैंने एक दिन दीपेन को समझाया था। क्यों दीपेन, फ्रेंड बनाने चाहिए? दीपांशु हो गया, दीपांशु, दीपांशु नाम नहीं है तेरा? हाँ, तेरा नाम क्या है?
सुअर नाम है तेरा? कैसा बच्चा है तू? कौन सी दुनिया में है? अच्छा तुझे लगा मैं किसी लड़की को बोल रहा हूँ, दीपांशी। मैंने तुझे तुझे आगे बैठने के लिए नहीं कहा, मैंने तुझे तुझे मैंने आगे बैठने के लिए कहा था। हाँ है, खा माँ कसम। अब आ जा तू आगे, आगे है, इसको आगे निकल के यहाँ आ तू। तू सेकंड बेंच पे बैठेगा। दीपेन को कहा था? दीपेन को तो नहीं कहा होगा अभी। दीपेन को कॉपी कॉपी बन गई। यहाँ आ जा। जैसे पढ़े लिखे बच्चे ना, पढ़े लिखे बच्चे एक लाइन में करते हैं, माइनस के 8q²। चलो F12 निकालना है ना, तो 0i कैप A j कैप A k कैप में से ये घटाना है, तो बचेगा इधर -ai कैप, इसमें से ये चला जाएगा A k कैप, ये बचेगा। कितनों का यही बचा? पक्का? वेरी गुड। और इसका मॉडुलस लो, A√2 और A√2 का क्यूब करो, 2√2a³। कितनों का यही आंसर है? नहीं आया आपका? नहीं आया? अब समझ में आ गया? देखो 1 2 निकालना है ना बेटा, अभी ना थोड़ा पिछला बैकलॉग की वजह से हो रहा होगा शायद से। एक रिवीजन का लेक्चर भेज दिया था, क्या था व्हाट्सएप ग्रुप में? अब ऐड नहीं हुए व्हाट्सएप में, अब तक व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए। चलो कोई नहीं। जैसे मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, कल से बढ़िया समझ में आएगा। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई एक क्वेश्चन रह गया भाई, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है ना, कल से सभी को यहां से समझ में आएगा। नया चैप्टर भी मान सकते हो। टोटल इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया। एक पार्ट कंप्लीट हो गया आज आपका, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पार्ट फिर कल चलेगा। फिर गॉस थ्योरम, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्प्लिट करके तो नहीं पढ़ाया जाएगा, खैर 2 ही पार्ट्स में मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, 2 ही पार्ट में पढ़ाऊंगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बनाओ। फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स लिखना है हमें। एक कूलम पर हमें नेट फोर्स लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा भाई, एक क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं ना क्लास में, जीपी सीरीज बनी थी। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, वो करके दिखाना सारे। एक कूलम पर नेट फोर्स निकालना है। चलो इनके बीच में फोर्स लिखें पहले, 9 × 10⁻9, या भी के लिख लें। 1 × 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपेल। अच्छा ये क्वेश्चन पहली बार या बार बार? ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल। उससे अगला भी इसको क्या करेगा? रिपेल। चलो ये इसको कितने फोर्स से रिपेल करेगा? कि इनटू में 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 कूलम, और इनके बीच की दूरी 2 है, प्लस k × 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में
3 का होल स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 3। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो बेटा, k इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। हाँ भाई, इसमें ना शायद से गड़बड़ है भाई कहीं। बेटा ये माइनस लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ। देखो देखो भाई, ध्यान से देखना। देखो ये इसको करेगा रिपेल, F1 ऐसे, फिर ये वाला चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, फिर ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल, फिर ये वाला चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, ऐसे। ये वाला इसको रिपेल, ये वाला अट्रैक्ट, ये वाला रिपेल, ये वाला अट्रैक्ट, ऐसे। तो बेटा देखो, F1 इस डायरेक्शन में, F2 इसमें, F3 इसमें, F4 इसमें। तो F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4, F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4। डायरेक्शन अपोजिट वाले घट जाते हैं, पता ना, एंगल 180 होता है तो घटाना पड़ता है, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आएगा बताओ, k इंटू 10⁻⁻6, 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 1/2, या 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इंफिनिटी तक। और बेटा k इंटू में 10⁻⁻6, 1/2 प्लस 1/3, ये आएगा, ये आ गया। अब ये कोई सीरीज नहीं बनेगी, जीपी एपी, ये लर्न करना पड़ेगा अब आपको। अब इसको कंपेयर करो इससे, ये डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है यहां पर, हिंट दे रखा है। इधर देखो बेटा, x को 1 रखो, एक बार x को 1, x1 रखोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अगर x को 1 रखा तो ln 1 प्लस x, ये एक सीरीज है बेटा, ये आपको याद करनी है। थोड़ा टिपिकल सवाल है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसकी आने की, फिर भी आ जाए। और ऐसी सीरीज, ये कोई सीरीज नहीं बनेगी, ये आपको इससे कंपेयर करना है। तो इसको आप पता क्या लिखोगे, इसको k तो हो गया 9 इंटू 10⁻9,
10 की पावर -6 ln, ln 1 प्लस एक्स। कोई बताएगा 1 प्लस एक्स, एक्स कितना, एक्स, एक्स यहां पर 1 है, कंपेयर करो, एक्स यहां पर 1 है तो 1, तो 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, ln 2 ये आ गया। 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, 9 इंटू में 10 की पावर 3 ln 2, ये आंसर आ गया। तो भाई ये एक सीरीज याद रख लेना भाई, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे बच्चे वो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पहले मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका हूं क्लास में, बस उसमें मैं साइन मतलब इनके साइन रिवर्स करूंगा, साइन चेंज करूंगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ सारे। एक कूलम चार्ज रखा है यहां पर ओरिजिन पर, 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। हाँ जी, नेट फोर्स निकालो जल्दी से। 1 कूलम चार्ज ऑन ओरिजिन, जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, 1 कूलम चार्ज ऑन ओरिजिन। एक कूलम चार्ज जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, नेट फोर्स निकालो जल्दी से। करवा चुका हूं भाई ऐसा क्वेश्चन। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, नहीं वो अलग है, वो अभी पिछले क्वेश्चन में शायद से यहाँ 3 मीटर था। ऐसा क्वेश्चन एक मैं पहले करवा चुका हूं जीपी का। हाँ, यहां बस कॉमन रेशो -1/4 आ जाएगा, निकालो। हाँ बेटा, बेटा बताओ, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, ये भी इसको रिपेल, सॉरी ये इसको अट्रैक्ट, फिर ये इसको रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट, ऐसे चलेगा ना। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई के कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9, सीधा लिख दो 10 की पावर -6 इंटू 1, कॉमन भी ले लिया मैंने, 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर। डिस्कस हो चुका है क्लास में क्वेश्चन। रिपेल अट्रैक्ट, रिपेल अट्रैक्ट, याद आ रहा है ना, हो चुका है क्लास में क्वेश्चन। एक रिपेल करेगा, एक अट्रैक्ट, एक रिपेल, एक अट्रैक्ट, एक रिपेल, एक अट्रैक्ट, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस। हाँ बेटा, 9 इंटू में 10 की पावर 3, 1 - 1/4 प्लस 1/16, ये आएगा। हाँ बेटा, कॉमन रेशियो कितना आ गया, सम कितना होता है, A/1 - R, 9 इंटू 10 की पावर 3, A कितना बेटा 1, R कितना -1/4। सोल्व करो कितना आ गया, 36 अपॉन में 5
10⁻³ न्यूटन। छत्तीस बटे 5 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। 36/5 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। देखो यही आया, कितनों को आ गए? अच्छा बोलो पहली बार या बार बार? बस एक बात ध्यान रखना, मैंने वहां पर सारे पॉजिटिव लिए थे, यहां पर एक क्या कर दिया? नेगेटिव। तो कॉमन रेशो बदल गया, बस कॉमन रेशो बदल गया। कॉपी चेंज हो जानी चाहिए तेरी, कॉपी मोटी लगा ले। अच्छा रफ है, चलो कल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? इतना ही पढ़ते हैं आज।